दोस्तों, सभी का हमारे YouTube चैनल या YouTube परिवार कानून की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं, अगर आपके खिलाफ किसी भी आपकी वाइफ हो ने 125 सीआरपीसी का या भरण पोषण मेंटेनेंस का खर्चे का दावा कर दिया है, तो उस दावे को आप चैलेंज कैसे कर सकते हो, या आपके कोर्ट द्वारा आपकी इनकम इतनी नहीं है, उससे ज़्यादा मेंटेनेंस कोर्ट बांध देती है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत से शुरू तक देखिए। मान लो आपकी वाइफ ने 125 सीआरपीसी का दावा किया है मेंटेनेंस का खर्चे का। उस खर्चे में आप बेरोजगार हो, आपकी वाइफ भी बेरोजगार है, तो वो मेंटेनेंस कोर्ट किस आधार पे तय करती है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि अगर आपके खिलाफ 125 सीआरपीसी का केस हो गया है, तो मान लो इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% इस वीडियो से सहमत होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास 125 सीआरपीसी का केस का नोटिस आता है कोर्ट द्वारा, तो आपको उस नोटिस का जवाब आपको देना पड़ेगा। उस कोर्ट में आपको हाजिर होकर, उपस्थित होकर उस नोटिस का जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको उस लड़की द्वारा जो पिटीशन में क्या क्या लिखा है, उस सारी पिटीशन को देख के उसके आधार पे आपको जवाब देना है। अगर मान लो उन्होंने गलत तरीके से पिटीशन में टाइप की है, तो उस पिटीशन का उसी तरह से आपको जवाब देना है। मान लो उस पिटीशन में उसने ये कहा कि ये इतने कमाता है, इतनी ज़मीन है, ये प्राइवेट जॉब करता है, सारी चीज़ें अगर वो कहती है, तो आप उसका जवाब अपने ढंग से दें, अच्छी तरह से दें। अगर आप उसका जवाब अच्छी तरह से नहीं दोगे, तो आपको 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस आपके ज़्यादा कोर्ट बांध सकती है। इसलिए दोस्तों, ध्यान से सुनने की बात है। अगर किसी भी दोस्त के साथ ऐसा होता है, तो पहले तो वो पिटीशन देखें, उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पेश किया है, क्या क्या आपके ऊपर आरोप लगाया, कितने कमाते हो, सारी चीज़ें आपको उसका जवाब आपको कोर्ट में देना है। कोर्ट में जवाब देने के बाद अगर मान लो आपकी वाइफ कमाती है, बिजनेस करती है, तो सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करके कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके मेंटेनेंस बांधने से बचा सकती है, खर्च भरण पोषण की राशि से बचा सकती है। क्योंकि वो इतना कमाती है, वो सारी चीज़ें आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ये बेरोजगार नहीं है, ये अपना खुद का खर्चा खुद चला सकती है, ये इतने इस बिजनेस से कमाती है, ये इतने इस स्कूल से कमाती है। सारी चीज़ें आपको कोर्ट में अगर आप पेश करने में सक्षम हो जाते हो दोस्तों, तो बिल्कुल 101% वो 125 सीआरपीसी का दावा खारिज हो सकता है। लेकिन मान लो आप सक्षम नहीं होते हो ये सारी चीज़ें, या मान लो आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स तुरंत कलेक्ट नहीं होते हैं, तो आपके अगर 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस 2000 या 3000 भी बांध दिया जाता है, तो आप उसे चैलेंज करें। संबंधित उच्च जो कोर्ट होता है उसमें चैलेंज करें, और उसमें आप वो डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं, जिससे भी आपका खर्चा या आपका मेंटेनेंस बंद हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, मेंटेनेंस तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन मेंटेनेंस इतना नहीं जितना आप कमाते नहीं, उतना मेंटेनेंस अगर कोर्ट बांध देती, तो आपके पास भी कुछ उपाय होना चाहिए। आप संबंधित कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करें। संबंधित ऑर्डर को चैलेंज करके आप अपने जो एविडेंस है वो कोर्ट में रखें कि श्रीमान, मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है, मैं इतना गरीब व्यक्ति हूँ, मैं इतना नहीं कमाता हूँ जो इन्होंने पिटीशन में लिख के आई है। जो पिटीशन में इन्होंने कहा कि इतने कमाते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी सक्षम है, इतने कमाते हैं, इसलिए इनसे मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। तो कोर्ट वो देखता है, सारी एविडेंस देखते हैं, उसके बाद वो मेंटेनेंस भी ख़त्म कर सकता है, या मेंटेनेंस का दावा भी ख़त्म कर सकता है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें प्रूफ के तौर पर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अगर आप एक प्रूफ के तौर पर कोर्ट में पेश करते हो, तो आप बिल्कुल 125 सीआरपीसी या भरण पोषण का दावा आप जीत सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।